आप नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ। मैं हूं इजहार अहमद। आज के इस खास शो में मेरे साथ हमारे जो है प्रत्याशी है सरपंच के, वो जुड़ चुके हैं नजर आलम सिद्दीकी साहब। उनसे आज मेरी खास बातचीत होगी और हम जानेंगे उनके साथ कि इलेक्शन में इस बार वो किस मुद्दे के साथ आ रहे हैं और क्या वजह है, क्या समस्याएं हैं उनके इलाके में, किस बुनियाद पर उन्होंने इस मैदान में कदम रखा है। मैं उनका दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ में खैर मकदम करता हूं और उनसे मैं पहले सवाल के साथ मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं क्या समस्या है उनके इलाके में। नजर आलम सिद्दीकी साहब, आपका मेरे चैनल में खैर मकदम है। बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप किस मुद्दा पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, क्या परेशानी है आपके इलाके में? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आम नागरिकों को भी अपना मैसेज छोड़ना चाहूंगा कि पंचायत इलेक्शन एक मजाक बन गया है। पीछे कई वर्षों से जो आजादी के बाद से एक मरतबा पंचायत चुनाव हुआ था, फिर ब्रेक लगा और ब्रेक लगने के बाद जो पंचायत में प्रतिनिधिगण आए हैं, स्वतंत्र अधिकार है भारत में, हर किसी को नागरिकता मिला हुआ है और वो कोई भी कैंडिडेट के रूप में आ जाते हैं। और हमें लगता है, महसूस किया है मैंने, अपने तजुर्बा में मैंने देखा कि यदि अच्छे भले और सूझबूझ वाले आदमी अगर इस पद पे गरिमाई जो ग्राम पंचायत राज का होता है संस्था, अगर सूझबूझ वाले नागरिक नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में कोई ना कोई नासमझ लोग भी आ जाते हैं। उस गरिमाई पद का अनुपयोग ही नहीं होता है, बल्कि उसका बहुत निंदनीय बात हो जाती है। मैं इसलिए सरपंच पद में आने का प्रयास किया हूँ कि लोग सही सरपंच का नेतृत्व का दायरा को समझ सकें। जी। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या होता है कि हर इलाके में कुछ न कुछ समस्याएं होती है जिसकी बुनियाद पर सामने वाला बंदा कहता है कि मैं इस फील्ड में कदम रखना। आपके यहाँ क्या सबसे बड़ी समस्या है? देखिए, हमारा जिस पंचायत से रिलेशन है, हरदिया पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ। हरदिया पंचायत को अभी तक पूर्ण रूप में सड़क की उपलब्धि नहीं हो पाई है। राज्य सरकार ने जल जीवन के तहत हर घर को नल का पानी पहुंचाने का प्रयत्न भी किया। आभार व्यक्त करता हूं राज्य सरकार के, लेकिन उनकी आदेश पटना और कार्यालय तक सीमित रह करके देखा गया है। अभी समस्त वार्डों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हुई है। एक दूसरी बात, ये हमारा समस्तीपुर जिला के सिंगिया प्रखंड ही बाढ़ ग्रसित और सबसे निचली इलाका है। और अभी आप देखें, बाढ़ आती है, हर साल आती है, अनेकों लोग हताहत होते हैं, उसमें किसानों की फसल नष्ट होती है और हुई है इस बार भी। 100% किसानों का फसल नष्ट हुआ है। हरदिया पंचायत उससे अछूता नहीं है। अभी रबी का फसल का समय है किसानों के लिए, किंतु जो निचले हिस्सा का जमीन है किसानों का, उस किसानों के खेत में अभी भी पानी जमा हुआ है। बाढ़ का पानी आ तो जाता है बहुत जल्दी और निकलने में बहुत धीमी गति में। जल निकासी का स्रोत जो कमला बलान से लगा हुआ है, जल निकासी का स्रोत यदि हो जाए तो हमको लगता है कि हमारे पंचायत के पड़ोसी पंचायत भी, जैसे कि वारी है और निरपुर भरड़िया है और हरदिया पंचायत के बंगराटा इत्यादि जो भी पड़ोसी पंचायत हैं, उन सभी क्षेत्र के किसानों को स्रोत से जल निकासी का स्रोत अगर बनता है, मैं प्रयास करूंगा। अगर हमारे न्यायपालिका के क्षेत्र से अधिक कुछ सोचने की होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जल निकासी का स्रोत कंप्लीट हो, किसानों का ससमय रबी का फसल उपज हो सके। चलिए, अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ जब बाढ़ आता है तो उसके बाद ये होता है कि पानी के निकासी का कोई रास्ता नहीं है। जो पहले हुआ करता था वो सारे बंद हो गया है। सरकार इसके लिए क्या करती है, नहीं करती है, कुछ भी नहीं होता इस पे। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो मैं पूछ रहा था, इसमें इन्होंने सही बात बताया कि बाढ़ के बाद पानी का ना निकलना एक सबसे बड़ी समस्या है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं और इनसे जानते हैं कि आप 2001 में भी प्रत्याशी थे। 20 साल बाद क्या ऐसी परेशानी आपको दिखी कि दोबारा फिर आप इस फील्ड में कदम रखे और 2001 में आप किस पद के लिए प्रत्याशी थे और अभी आप किस पद के लिए प्रत्याशी? देखिए, वर्ष 2001 के दशक में ग्राम पंचायत का चुनाव लागू हुआ जी। हमारे जीवन में बचपन में कभी पंचायत चुनाव हुआ होगा। उस काल में हम युवा थे, 20 साल पहले की युवावस्था में हम थे। 20 साल के बाद जो प्रथम पंचायत चुनाव राज्य का घोषणा हुआ, हमें लगा कि लोग अनभिज्ञता है, लोग को मालूम नहीं कि ग्राम पंचायत का अधिकार क्या है,
और उसके प्रत्याशियों के लिए क्या मूल मंत्र मिलते हैं, इतना मैं आपको बताऊं। थोड़ा सा अब शब्द ना बोला जाए, आपके चैनल का मर्यादा को बरकरार रखते हुए मैं कहूं तो लोगों को उस टाइम में हमने भापा था। मैं एक्चुअली माइनॉरिटी ग्राम के वासी हूँ, माइनॉरिटी बहुसंख्यक गांव है हमारा। उस गांव के लोगों को ये प्रतीत होता था, लाइल्मी कहिए, अशिक्षित, शिक्षा का अभाव कहिए, तो उनको लगता था अरे अरे पंचायत चुनाव में आया है, मुखिया बना है, नजरे आलम मुसलमान है, भला कैसा। सच पूछिए, उस योग हम नहीं थे, लेकिन उसमें हमने अपना आंख की किच्ची छोड़ने के लिए लोगों को लगे कि अगर हम संवैधानिक बात बताएंगे तो लोग माने कि नहीं माने, लेकिन उस कर्तव्य को करके हमने दिखाया कि मैं हार जरूर जाऊंगा। मेरी वैसी कुछ कर्तव्य नहीं रही होगी उस समय में, लोगों के लिए कोई कुर्बानी नहीं दिया था हमने, लेकिन आंख की किच्ची छूटे, अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि आसानी से वो जुबान को समझ ले कि स्वतंत्र भारत में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई ऊंच है, कोई नीच नहीं है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, अपितु संपूर्ण भारत के नागरिक को स्वतंत्र अधिकार है कि किसी भी चीज में वो अपना बराबरी महसूस करे। हम 2001 के दशक में सिर्फ और सिर्फ यही लोगों की भावना को बनाने के लिए संविधान को समझे। हम बोल करके नहीं समझा पाएंगे, हम करके समझाए, और तब हम विफल हुए थे। जाहिर सी बात है, हमको विफलता हाथ होता। तब से मैं विफल हुआ और मैं देखा कि अब तक जितने भी प्रत्याशी बन के आए हैं, जो भी जैसा कर्तव्य किए होंगे वो अपने जगह पे है। 20 साल के दशक में, इस 20 साल के दशक में हमने लोकल पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन किया, और बोले तो कोई भी संगठन जो राजनीतिक संगठन है नजरे आलम सिद्दीकी छूता नहीं है। मैं अपना समय, अपना सोच रखने के लिए, अपना विचार लोगों के बीच रखने के लिए, लोगों के दुख दर्द में सहयोग करने के लिए मैं 2001 में मुखिया तो नहीं बन पाया, लेकिन राजनीतिक पार्टी का दामन थाम करके हमने कोशिश किया था कि कम से कम आजाद से संघर्ष तो कर सकते हैं। गरीबों की आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो हमको चाहिए था। जो अंदर की आत्मा है हमारी, उस आवाज को हम रखने के लिए अगर हम प्रतिनिधि नहीं बन पाए तो किसी संगठन का सदस्यता अगर ले लेते हैं तो उनके मंचों से हम गरीबों की लड़ाई में अपना जुबान खोल सकते हैं। और तब तक मैंने 20 साल तक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्यता ग्रहण करके, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे किसानों का फसल क्षति का मुद्दा रहा हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत पोखर के भिंड को खाली करने के लिए संघर्ष करने की जरूरत पड़ी हो, अथवा अनेकों प्रकार के संघर्ष हमने लोगों के हित के लिए किया, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया पॉलिटिकल फील्ड में रह करके, और कहीं बहुत हद तक मैंने सफलता पाई। अब मैं मुखिया, 20 साल पहले मुखिया का चुनाव लड़ना चाहा था, लेकिन अब मैं मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाया। ये सवाल आपके आए हैं, तो मुखिया बने, कोई भी मुखिया बनेंगे जिनका कर्तव्य, जिनका व्यवहार, जिनका शिष्टाचार, जिनका विचार लोगों को जचेगा, वो मुखिया बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमने देखा कि गांव ग्राम क्षेत्र में, न्याय हित के क्षेत्र में, न्याय के लिए लोग दर दर भटकते हैं। अगर आपस में कोई लड़ाई फसाद हो गया, जमीन बंटवारा हो गया, उस कारण लड़ाई हुआ, भाई बंदगी में होते हैं लड़ाई झगड़ा, और लोग परेशान हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी और थाना फौजदारी करके लोग, एक तो गरीब क्षेत्र हैं, इधर के लोगों को नौकरी पेशा नहीं है, छोटी मोटी किसानगिरी बटाईदारी करके फिर समाज में रह करके जो लड़ाई दंगा कर लेते हैं किसी न किसी कारण के कारण, और उसका समस्या निदान नहीं हो पाता है। थाना फौजदारी के चक्कर में वर्षों वर्ष परेशान हो जाते हैं। हमें लगा कि विकास होंगे, सरकार अगर तटस्थ रहेगी तो क्षेत्र का विकास होगा, करने वाले उसके प्रतिनिधि चुन करके भी आएंगे। हमें लगा कि हम न्याय हित के क्षेत्र में आए और लोगों के लिए न्याय करें। चलिए, ये अच्छी बात है कि इन्होंने बताया कि किस वजह से इन्होंने इस फील्ड में रखा कदम, क्योंकि सरपंच का पद जो है कोई ऐसा वैसा पद नहीं है, बहुत ही अहम पद है। इसी के मद्देनजर इन्होंने इस फील्ड में रखा है कदम। अगला सवाल आपसे मेरा ये है, अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम आप अपने पंचायत के लिए क्या करेंगे, अपने समाज के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं लोगों से आशीर्वाद जिस पद के लिए मांग रहा हूँ, वाकई में वो गरिमाही पद होती है। सरपंच जिसको लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी भरसक प्रयास रहेगी एक सरपंच का दायित्व और उसका दायरा और उसका लीगल पॉलिसी क्या होता है। श्रीमान जी, मैं आपके चैनल से अपने क्षेत्र के लोगों को भी अपना मैसेज देना चाहूंगा कि सरपंच पंचायत के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं,
जी यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनभिज्ञ होंगे, अशिक्षित होंगे और प्रैक्टिकल नहीं होंगे यदि, और उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा और वो जीत जाते हैं, होता है ऐसा कि लोगों का मत होता है, अपना गाना भाई बंदगी देख करके जिता भी लेते हैं, तो हमको लगता है कि 5 साल व्यर्थ हो जाता है और लोगों को न्यायपालिका का रास्ता मालूम नहीं। हम अपना गरिमाई पद पे अपनी दावेदारी इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि एक मर्तबा सिर्फ मौका मिले और मैं दिखाना चाहता हूँ, लोगों को करके दिखाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी बोला कि मुखिया पद से 2000 के दशक में हमने सिर्फ अपनी जुबान से नहीं, करके दिखाने में विश्वास रखा। जुबान से बोलने में हो सकता है कि उसके दिमाग में अटे या ना अटे, लेकिन संघर्ष करके, अपना त्याग तपस्या बलिदान करके अब फिर जो लोगों को जो रास्ता दिखाते हैं तो वो उसके दिमाग में जल्दी समझ में आ जाती है। मैं इस मर्तबा आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि आप सरपंच पद के लिए मुझ पर विश्वास करिए ना, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं उस प्रत्याशी में से नहीं हूँ श्रीमान जी कि एक मर्तबा प्रत्याशी बना, आपने आशीर्वाद देकर के जिताया, पुनः फिर 5 साल के बाद आएंगे तो हम ही होंगे। मैं आपके चैनल में आज विटनेस के लिए आप रख लीजिए, आने वाले 5 साल के बाद मैं इस पद का अपने आप दावेदारी प्रस्तुत नहीं करूंगा। होता है ना जी, हाँ होता कई बार जनता 5 साल बिता लिया जी, श्रीमान जी अब काम नहीं हुआ, चलो अब मतलब हमको जिता दो, अब आपका न्याय करूंगा। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र पत्रकार भी रह चुका हूँ। जी माशाल्लाह, अच्छी बात है। स्वतंत्र पत्रकार रह चुका हूँ। मैं पिछले 20 साल में पॉलिटिकल सदस्यों का प्रखंड स्तरीय नेतृत्व करके रह चुका हूँ और मुझे आपके दुआ, आपके आशीर्वाद से मुझे स्थान मिला हुआ है। हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। अगर मुझसे कुछ हुआ होगा तो किसी का भला हुआ होगा, और मैं आज तक कभी किसी को गाली के बदले में गाली नहीं दिया होगा, और किसी आंख दिखाने वालों को हमने आंख नहीं दिखाया है। हमने लोगों के दिलों पर राज करने का प्रयास किया है। हम उनके दुख दर्द में, संघर्ष में अपना समय बिताने का काम किया है। हम भीख नहीं, हम अधिकार मांगेंगे आज लोगों से। एक मर्तबा हमको आप आशीर्वाद दीजिए, एक मर्तबा क्या है 5 साल के लिए, 5 साल में मैं वो कुछ नया करके दिखाऊंगा कि न्यायपालिका का गरिमा क्या है और सरपंच पद का उपयोग किस प्रकार होता है और किस तरह लोगों को हमसे फायदा मिलेगा। ये एक अवसर मैं मांगूंगा, एक मर्तबा आप हमें अवसर दीजिए, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। हम दूसरा पंचायत में किसी भी पंचायत के प्रतिनिधि के सामने और किसी भी मतदाता मालिकों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप किसी भी पद पे अपना प्रतिनिधि चुनिए जिसमें त्याग तपस्या बलिदान किया हुआ हो। पैसा कौड़ी, कद काठी, गाड़ी छाड़ा इस देख करके मत जाइए। आप अपने क्षेत्र के लोगों को बखूबी जानते हैं कि किस पद पे कौन आए हैं, उसका क्रियाकलाप से आप वाकिफ हैं, उसके आचार विचार से आप वाकिफ हैं, हर चीज से आप रूबरू हैं। आप एनालिसिस कीजिए। मतदाता मालिकों से मैं कहूंगा आप एनालिसिस कीजिए, उनका त्याग क्या है, उनका तपस्या क्या है, उनका बलिदान क्या है, उन्होंने समय कहाँ गंवाया है। अगर उसको हम आशीर्वाद देते हैं, जाहिर सी बात है कि बिना पावर का उन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है, बिना पावर का, बिना कलम का आपके लिए उन्होंने सड़क पे प्रदर्शन में अपना समय गंवाया है, अपना धन और समय को बर्बाद किया है। ऐसे लोगों को अधिकार दीजिए, चाहे वो किसी भी पद से हो, ऐसे लोगों को अधिकार दीजिए, ऐसे लोगों को अपना कलम, अपना पावर दीजिए तो वो आपके लिए कुछ करने का योजना बना रहे हैं। चलिए, आप इसी सवाल से मैं आगे एक सवाल और पूछता हूँ कि आपने बताया काफी सारी चीजें, तो अभी फिलहाल में जो आपके पंचायत से सरपंच है उसका कार्यकाल कैसा रहा, आप उसके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? जी श्रीमान जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ हमारे ब्लॉक में, पंचायती त्रिस्तरीय राज, पंचायती राज का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो हमारे पंचायत में पूर्व सरपंच जी हैं, नाम लेना बहुत उचित नहीं समझूंगा, किसी का भी मर्यादा हमारे नजरों में है। तो तब, अभी तो नहीं लेकिन तब उस समय में मैं पत्रकार था। नोटिफिकेशन जारी होने से पहले मैं पत्रकारिता करता था, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल और न्यूज़पेपर में भी अपना इंटरेस्ट रखता था। इसी दरअसना वो सरपंच साहब आए और अपना विचार व्यक्त करने के लिए हमसे आग्रह किया कि चैनलों के माध्यम से हम भी अपनी प्रस्तुति देंगे, पुनः एक मरतबा पंचायत के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। बेहतर बात है, एक पत्रकार को कोई प्रतिनिधि अगर ऑफर करता है तो बुरा नहीं है। हम अपना कैमरा, जिस तरह आप कैमरा ऑन किए हैं, इस तरह हम एक पत्रकार का दायित्व को निभाने के लिए अपना कैमरा ऑन किए और उनको 2-4 शब्द का जो 2-4 सवाल होते हैं वो सवाल हमने लिख करके दे दिया कि हम आपको इसी दायरे में कुछ सवाल पूछेंगे।
जी। यदि आप चल करके आए हैं मेरे दरवाजे तक तो इन सवालों का जवाब हम आपसे मांगेंगे, इसका जवाब आप ढूंढ लीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, सवाल जो आप दिए हैं उसका जवाब भी नीचे में लिख दीजिए, उसका जवाब भी नीचे में लिख दीजिए और मैं उतना ही बोलूंगा। हमको माइक पे बोलने नहीं आता और हमने ऐसा बोलने का कभी प्रयास ही नहीं किया है, ना हमको कहीं जरूरत पड़ा है। मैं उसका बैट लेकर के, सरपंच महोदय का बैट लेकर के जब न्यूज संकलन के लिए अपने ऑफिस को भेज दिया, न्यूज बन गई, मैं उनके घर गया और घर जाकर के हमने कहा कि सरपंच महोदय, मैं पत्रकार बाद में हूँ, पहले आपका पंचायत का एक नागरिक हूँ और एक मतदाता होने के नाते मैं ये सवाल करूंगा कि मैंने सवाल पूछा और मैं ही जवाब लिख करके दिया और आप जवाब को पढ़ करके मेरे ही चैनल में, मेरे ही मोबाइल में, मेरे ही सामने मैं अपना मतदाता का बात भूल करके और एक पत्रकार के रूप में जो सवाल पूछा, तो मेरा ही सवाल और मेरे से लिखे गए जवाब को आपने पढ़ा और बताया। तो श्रीमान जी, इस गरिमाई पद का अनुपयोग मत कीजिए, इसका दुरुपयोग मत कीजिए, किसी और चेहरा को आने दीजिए जो इस गरिमाई पद का निर्वहन सही से कर सके। आप 5 साल बिता लिए, अब किसी और को भी आने का अवसर दीजिए और मुमकिन हो, मैंने उसी टाइम में सरपंच साहब को कह दिया, मुमकिन हुआ तो मैं आज के बाद, इस चैनल के बाद, आपका न्यूज प्रकाशन संकलन होने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही आऊं और मैं आपको भी दिखा सकूं कि सरपंच का गरिमा क्या होता है, उसका दायित्व क्या होता है। जी, चलिए, अब आखिरी बात यह है कि आप मेरे न्यूज जो है चैनल दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और आपका चुनाव चिन्ह क्या है, आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं को बताएं। हाँ, मैं हरदिया पंचायत का सरपंच का प्रत्याशी हुआ हूँ। लोगों के आशीर्वाद हमको मिला हुआ है जी। हमारे पंचायत में सज्जन जो पढ़े लिखे हैं, जो छात्र लोग हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं जी, और जो गरीब तबका के लोग हैं, हमारा समथिंग 8-9 हजार की आबादी में केवल और केवल जो पॉलिटिकल व्यू के लोग होते हैं, उन लोगों का तो नेचर न कभी बदला है न बदलेगा। बाकी लोगों का दुआ आशीर्वाद मेरे साथ है और लोग चाह रहे हैं कि ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी को आना बहुत जरूरी था और ये इस पद पे आया है और लोगों की आशीर्वाद हमें दिख रही है। मेरा सिंबल है लट्टू छाप। माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रदत्त किया गया है पंचायत में सरपंचों का, मेरा लट्टू छाप है। 9 नंबर मतदान पर्ची पर मेरा प्रतीक छपा हुआ है। 10 कैंडिडेट है हमारे पंचायत में और 10 में से 9वां मैं हूँ और मैं यही संदेश देना चाहूंगा लोगों को कि लोगों, मैं आपसे भीख नहीं मांगता, लेकिन भीख मांगने की जरूरत पड़ गई है और तब हमें लगेगा कि ये मेरे लिए भीख हुआ। जब मेरे बगैर मांगे आप देते हैं तो हम समझेंगे कि ये मेरे लिए वरदान हुआ, ये मेरे लिए दान हुआ। अभी तो 20 साल से हमने लोगों की सेवा किया है, निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भावना हो करके और अपना समय और सब कुछ लगा करके लोगों की दुख दर्द में शामिल होने का प्रयास किया है। जहाँ जिसको शासनिक, प्रशासनिक, सामाजिक आवश्यकता पड़ी है हमारी, मैं उसमें दिन में, रात में, 24 घंटा में किसी भी टाइम महसूस किया है, बिना बुलाए जाकर के उसके दुख दर्द में शामिल हुआ हूँ। मेरा अधिकार है, मैं भीख नहीं, मेरा अधिकार है। आज वक्त आया है तो आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं कुछ नहीं होकर के आपके लिए 24 घंटा तैयार रहा। अगर आप मुझे कुछ अधिकार देते हैं, कुछ पावर देते हैं, तो मैं आपके लिए 24 घंटा इस तरह खड़ा होकर के आपका पूर्ण सेवा में सहयोग करता हूँ। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप कामयाब हो और आप अपने क्षेत्र के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके चैनल के सभी मित्रों को मेरे तरफ से नमस्ते, सलाम।